दिल्ली में जितने भी कॉलेजेस हैं और उसमें जो लास्ट कट ऑफ गया था 2020 के नीट के एग्जामिनेशन हो जाने के बाद आईपी का कोटा और जो डीयू का कोटा है उसके थ्रू जितने कॉलेजेस हैं उनमें मिनिमम कितने रैंक पर एडमिशन हुआ, ऑल इंडिया कोटा जो 15% होता है उसके थ्रू प्लस 85 जो स्टेट का कोटा होता है उसके थ्रू कितने नंबर रिक्वायर्ड थे जनरल ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट्स के लिए और दिल्ली में जो रहते हैं या फिर जिन्होंने 11th और 12th दिल्ली से किया है उनके लिए कितना मार्क्स रिक्वायर्ड था। बात करेंगे दिल्ली के कट ऑफ के बारे में, 2021 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में भी, जो एक्सपर्ट की एनालिसिस है मेडिका विंग की वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं किसी भी कॉलेज का कट ऑफ देखने के लिए मेडिका विंग के इस चैनल पर। साथ ही साथ ऐप डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग का जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। अगर आपको रेगुलर अपडेट रहना है नीट 2021 के बारे में, एग्ज़ाम से लेकर फॉर्म फिलिंग डेट से लेकर काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ऑप्ट करना चाहते हैं मेडिका विंग की एक्सपर्ट की, देन डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग का ऐप, अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। सो स्टूडेंट, स्टार्टिंग विद द वीडियो, बात अगर हम दिल्ली की करें तो अभी जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये यहाँ पर जो रैंक मेंशन है ये रैंक है लास्ट अलॉटेड कैंडिडेट का सेकेंड राउंड की एमसीसी की काउंसलिंग 15% ऑल इंडिया कोटा की हो जाने के बाद, राइट। ऑल इंडिया कोटा की जो 15% की काउंसलिंग होती है आप सभी जानते हैं कि उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में 15% की जो सीट होती हैं उनमें एडमिशन के लिए ये काउंसलिंग होती है और सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ही इसमें अलॉटमेंट होता है। मॉपअप राउंड का जो अलॉटमेंट होता है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नहीं होता, एमसीसी के थ्रू जो होता है। स्टेट में जो मॉपअप राउंड का होता है उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस का होता है, राइट। सो सेकेंड राउंड के बाद ये लास्ट अलॉटेड रैंक है, ये अलॉटेड कोटा यहाँ पर मेंशन है और ये अलॉटेड इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर ये लास्ट जो अलॉटमेंट है किसी भी कैटेगरीज का, जो कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन है आप देख रहे हैं, इन सभी कैटेगरीज का जो लास्ट अलॉटमेंट इन सब कॉलेजेस में है, यानी ये वो कॉलेजेस के नाम है जिनमें कि इस रैंक पर यानी लास्ट रैंक पर एडमिशन हुआ था इन कैटेगरीज के स्टूडेंट का, करेक्ट। एससी पीडब्ल्यूडी का यूसीएमसी दिल्ली में हुआ था, जनरल पीडब्ल्यूडी का लास्ट एडमिशन जो हुआ था वो एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज दिल्ली में हुआ था, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में, ओबीसी पीडब्ल्यूडी का एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, एसटी और एससी का बीएसए मेडिकल कॉलेज और एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज में, जनरल ओपन कैंडिडेट का एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज दिल्ली में हुआ था, ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी का लास्ट अलॉटमेंट जो कॉलेज था वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली था, ओबीसी का जो लास्ट अलॉटमेंट कॉलेज था वो बीएसए मेडिकल कॉलेज दिल्ली था, करेक्ट। सो ये लास्ट अलॉटेड थे। दरअसल फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद जो लिस्ट अपडेट हुई एमसीसी के वेबसाइट पर जो अवेलेबल है वहाँ से जब डेटा को शॉर्टलिस्ट कर गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन हमें ये कंप्लीट डिटेल मिली। अब इस रैंक पर ये लास्ट अलॉटेड था 15% कोटा का। 85% कोटा में डीयू की एक कैटेगरी है और आईपी की है, राइट। यानी आईपी का जो स्टेट कोटा था वो अलग था, डीयू का जो स्टेट कोटा था उसको एमसीसी के थ्रू ही एडमिशन हुआ था, लेकिन वो मॉपअप राउंड में उसकी कंप्लीट डिटेल पता चली थी कि लास्ट अलॉटमेंट किस में था, वो हम अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस रैंक पर जो मार्क्स थे वो मार्क्स यहाँ कैटेगरी पर मेंशन है, कैटेगरी वाइज नीट मार्क्स जो कि लास्ट रिक्वायर्ड थे 2020 में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% की काउंसलिंग में सेकेंड राउंड के बाद इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन हुआ था। और जो मार्क्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लास्ट मार्क्स है। ओबीसी 670, ईडब्ल्यूएस 667, जनरल ओपन 665, एससी 594, एसटी 546, ओबीसी 493, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 458, जनरल पीडब्ल्यूडी 342 और एससी पीडब्ल्यूडी का हुआ था 280 नंबर पे। यानी अगर आप दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हैं और आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर दिल्ली के किसी न किसी एक मेडिकल कॉलेज में, किसी एक एमबीबीएस कॉलेज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं, देन आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से 2021 में ये मार्क्स मान के चलना पड़ेगा। ये मार्क्स हम क्यों कह रहे हैं, 2020 का क्यों कह रहे हैं, वो उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। गाइस 2020 में जो हाईएस्ट मार्क्स टॉपर्स के आए थे 720 आए थे। इससे पहले कभी भी 720 टॉपर्स का स्कोर नहीं हुआ, राइट। सो उस केस में क्या हुआ कि जो कट ऑफ था कॉलेजेस का वो हाई चला गया, लेकिन जो रैंक है ये हर कॉलेज का डाउन गया। रैंक डाउन कैसे गया, एम्स और जिपमर आके नीट में मर्ज हो गए। अब नीट में मर्ज होने के बाद ये टॉप प्रायोरिटी के कॉलेजेस थे,
इन पर जो टॉपर्स थे उन्होंने इस कॉलेज को प्रीफर किया, जिसकी वजह से आप चाहे मौलाना आज़ाद की बात करिए, आरएमएल की बात करिए, बीएमएमसी की बात करिए, दिल्ली के जितने भी कॉलेज थे और इवन बाकी के जो जितने भी स्टेट के कॉलेजेस हैं, टॉप मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर रैंक डाउन गई क्योंकि टॉपर्स ने प्रीफर किया एम्स को। एम्स और जिपमर को प्रीफर करने के बाद जो रैंक डाउन गई, राइट। और ये जो कट ऑफ था 2020 का, ये हाईएस्ट कट ऑफ था मार्क्स के हिसाब से। मार्क्स अगर बात करेंगे तो फिर मार्क्स आपको ये मान के अगर आप चलते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट था, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 720 इस बार भी टॉपर्स के आएंगे तो उस केस में भी मार्क्स इसी के आसपास रहने वाला है, 1 या 2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन रैंक की अगर हम बात करें तो गाइस ट्रेंड के हिसाब से रैंक इसी के आसपास रहने वाला है। और ये रैंक अगर आपको लाना है 2021 में अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको ये मार्क्स हाईएस्ट मान के चलना पड़ेगा कि इतना या फिर इससे अच्छा हम कर लेते हैं, तो आपका एडमिशन किसी भी कंडीशन में इन कॉलेजेस में हो जाएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, राइट। अगर हम आईपी की बात करें, यानी आईपी में जो काउंसलिंग हुई थी, आईपी के एक्चुअली 2 कॉलेजेस हैं जिन पर एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग हुई थी, और आईपी के 3 कॉलेजेस हैं जहां पर आईपी स्टेट कोटा यानी इंद्रप्रस्थ का जो कोटा लगता है उसके थ्रू काउंसलिंग हुई थी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू। आईपी एमसीसी की बात करें, यानी एमसीसी के थ्रू जिन 2 कॉलेजेस में अलॉटमेंट हुआ था वो है आरएमएल और बीएमएमसी सफदरजंग, राइट। और इनमें कैटेगरी वाइज के हिसाब से एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का किस कॉलेज में एडमिशन हुआ था, ये अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, ये रैंक है और ये नीट मार्क्स है, ये कैटेगरीज है, राइट। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए। अगर आईपी स्टेट की हम बात करते हैं देन गाइज आईपी स्टेट का ये कंप्लीट कट ऑफ है दिल्ली जनरल कैंडिडेट्स के लिए, दिल्ली ईडब्ल्यूएस के लिए, दिल्ली ओबीसी, दिल्ली जनरल डिफेंस, दिल्ली एससी के, एससी डिफेंस, एसटी डिफेंस, ओबीसी, इनमें जो मिनिमम रैंक और मैक्सिमम रैंक रिक्वायर्ड था ये यहाँ पर मेंशन, ये सेकेंड राउंड का है, सेकेंड एक्सटेंडेड राउंड का है आईपी स्टेट का जो कोटा है, करेक्ट। और यहाँ पर जो मैक्सिमम रैंक है ये जो यहाँ पर मेंशन है, इस मैक्सिमम रैंक पर कितना मार्क्स था नीट 2020 में, ये नीट के मार्क्स यहाँ पर मेंशन है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि 2020 में क्या रिक्वायर्ड था। 2021 की अगर हम बात करेंगे आईपी स्टेट के लिए भी तो गाइज सेम सिचुएशन, अगर टॉपर्स के 720 नहीं आएंगे ये मार्क्स डाउन जाएगा, अगर आते हैं तो इसी के आसपास रहने वाला है, राइट। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये मार्क्स मान के चलना पड़ेगा कि हमें इतना करना ही पड़ेगा अगर 2021 में हम किसी एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं दिल्ली में आईपी स्टेट कोटा के थ्रू, ओके। डीयूएमसीसी की अगर हम बात करें, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कोटा था उसके थ्रू जो स्टेट का कोटा था, राइट, यानी जो दिल्ली डोमिसाइल स्टूडेंट्स थे उनके लिए कौन से कैटेगरी के वाइज कितने रैंक की रिक्वायर्ड है, ये यहाँ पर लिस्ट प्रिपेयर की गई है। नीट मार्क्स यहाँ पर मेंशन है गाइज, ये नीट मार्क्स किसी भी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। मेडिका विंग ने इन सारे रैंक्स को स्टेट मेरिट लिस्ट के साथ मैच किया है, मैच करने के बाद हमें ये मार्क्स पता चले हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक रैंक के हिसाब से मार्क्स हैं यहाँ पर, राइट। और ये जो रैंक मेंशन है ये एमसीसी के वेबसाइट के थ्रू जो अलॉटमेंट लिस्ट वहाँ पर अवेलेबल है वहाँ से पीडीएफ को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आप अपने रेफरेंस के लिए वहाँ पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी फाइल है 800-900 पेज की, आपके लिए शॉर्टलिस्ट करना बहुत मुश्किल है। मेडिका विंग की ओर से आप लोगों के लिए क्या, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, अच्छे से आप टारगेट कर सकें, इसकी वजह से कट ऑफ की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं गाइस। आईपीएमसीसी की ये कंप्लीट डिटेल है, बीएमएमसी सफदरजंग और आरएमएल अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें किस रैंक पर और किस मार्क्स पर एडमिशन हुआ था, ये कंप्लीट डिटेल गाइज यहाँ पर दिल्ली स्टेट के बारे में। आप अगर चाहते हैं दिल्ली में एडमिशन लेना, ये मार्क्स, ये रैंक जो कैटेगरी के हिसाब से आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। नीट के एग्जामिनेशन में अगर सिलेक्शन के सीक्रेट की बात करें तो प्रिपरेशन के साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी प्रैक्टिस। एक अच्छी प्रैक्टिस ना होने की वजह से नीट के एग्जामिनेशन में मोस्टली स्टूडेंट्स या तो ओएमआर को गलत फिल करते हैं और या फिर 3 घंटे के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन को ऑफलाइन मोड में अटेंड करने में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं होती है। आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके इसके लिए मेडिका विंग की टीम ने लॉन्च किया है 30 सेट का फुल लेंथ सेट का नीट 2021 के पैटर्न पर ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 30 फुल लेंथ यानी 3 घंटे का पेपर है, अलग अलग सेट हैं, अलग अलग पेपर है और ये फिजिकल पेपर है, यानी
आपको OMR पे प्रैक्टिस करनी है, OMR भी मिडकविंग की ओर से प्रोवाइड कराई जाएगी। जो सॉल्यूशन होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा हर क्वेश्चन का, वो आपको बाय मेल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ आप ऑनलाइन टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कि 200 प्लस टेस्ट हैं, और जो फ्री टेस्ट हैं 16 वो आप ऐप डाउनलोड करके ही दे सकते हैं इसके सेक्शन में जाके टेस्ट के। और ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है 30 सेट का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है पेन एंड पेपर बेस्ड, उसके साथ। अगर आप इसे ऑप्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मिडकविंग का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर आप उसको डाउनलोड करके भी टेस्ट सीरीज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं पेन एंड पेपर बेस्ड नीट 2021 के पैटर्न पे फॉर श्योर सक्सेस इन नीट 2021।